हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक बल गतिकी का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे वेग कैसे निकालते हैं और वेग का 3 प्रकार होता है और एक था वेग, दूसरा था औसत वेग, तीसरा क्या था तत्क्षणिक वेग, जिसमें हम लोग सबसे पहला वेग हम लोग देखे थे। आज हम सब देखेंगे औसत वेग क्या होता है। क्या देखेंगे? औसत वेग क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एवरेज रेट कहते हैं। देखिए, अभिक्रिया का जो वेग होती है, अभिक्रिया का जो वेग होती है या उत्पाद बनाने का वेग हो या अभिकारक के घटने का वेग, वो जो है सांद्रण का समानुपाती होता है। क्या होता है? सांद्रण का समानुपाती होता है। वही दोस्तों यहां लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण क्या होती है? बहुत ज्यादा होता है। जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं कि C+O2 ये होता है CO2। आपने स्टार्टिंग में कितना लिए हैं? 12 ग्राम लिए हैं और ये कितना था? 32 ग्राम होता है। और स्टार्टिंग में क्या बनता है? ये 0 ग्राम बनता है। ये इनिशियल पार्ट था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये जो अभिकारक है दोस्तों, इसका सांद्रण क्या होगा? घटेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप खाने के लिए बैठते हैं, रोटी सब्जी लेते हैं या भात दाल सब्जी लेते हैं, जब बैठते हैं वो इनिशियल टाइम है। सिर्फ आपने खाने के लिए बैठा, खाया नहीं, सिर्फ बैठा। निश्चित तौर पे उस समय आपके थाली में रोटी सब्जी की मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा। निश्चित तौर पे उस समय भात दाल सब्जी का मात्रा आपके थाली में क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जैसे 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 ही आप खाना प्रारंभ किए, खाना प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे आपके थाली में रोटी और सब्जी की मात्रा क्या होगा दोस्तों? घटते जाएगा। ठीक उसी प्रकार थाली में भात दाल सब्जी की मात्रा क्या होगा दोस्तों? घटते जाएगा। वही कुछ कंडीशन यहां पर है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुआ है, उस समय कार्बन का मात्रा 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का मात्रा 32 ग्राम है, और इसका मात्रा कितना है? 0 ग्राम है, क्योंकि रिएक्शन हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कार्बन जो है घटेगा, ऑक्सीजन जो है घटेगा, बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वही लिखा हुआ है, अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण बहुत उच्च होता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण बहुत ही उच्च होता है। वही लिखा हुआ है कि जब स्टार्टिंग टाइम लेते हैं, उस समय अभिक्रिया का जो अभिकारक है, उस समय उसका सांद्रण दोस्तों क्या होता है? बहुत उच्च होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मैंने क्या बोला था? समय बीतने के साथ साथ आपके थाली में रोटी सब्जी की मात्रा घटेगा, आपके थाली में भात दाल सब्जी की मात्रा घटेगा। ठीक उसी प्रकार
समय बीतने पर अभिकारक का सांद्रण क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। जब अभिकारक का सांद्रण घटेगा तो निश्चित तौर पे अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट वही था, अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है, कि अभिक्रिया जब स्टार्ट होता है उसमें सांद्रण ज्यादा है, सांद्रण ज्यादा होने से अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समय बीतता है, सांद्रण घटता है, सांद्रण घटेगा, अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, घटेगा। समय के अंतराल में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाती है, मतलब हर एक समय पर। जैसे मान लीजिए आपने एक रोटी खाया, ऐसा तो नहीं है आपने एक रोटी एक बार में खा लिया, तोड़ तोड़ के आपने खाया, धीरे धीरे आपने खाया, तो धीरे धीरे अभी थाली में रोटी और सब्जी की मात्रा घटा। वही बात यहां बोल रहा है, समय के अंतराल में अभिक्रिया का जो वेग होता है वह वेग परिवर्तित होते जाता है। समय बीतते जाएगा, धीरे 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 समय बीतते जाएगा, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होते जाता है। अतः हम हर एक समय पे, हर एक टाइम इंटरवल पे अलग अलग वेग प्राप्त होता है। उन सभी वेगों से जब एक वेग निकालते हैं दोस्तों, उन सभी वेगों से जब एक वेग निकालते हैं तो हम उस वेग को कहते हैं क्या दोस्तों, औसत वेग। क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने खाने के लिए बैठा, जिस समय आपने खाने के लिए बैठा उस समय क्योंकि भूखे हैं, निश्चित तौर पे आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड में खाना खाइएगा। क्यों भाई? क्योंकि उस समय क्या है, बहुत ज्यादा भूखे हैं। लेकिन जैसे जैसे पेट भरते जाएगा आपका, खाने का गति क्या होगा, घटते चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट भरते चल जाएगा। जैसे ही खाने का गति घटेगा तो अलग अलग समय में अलग अलग वेग निकलेगा। आप देखिएगा, पहला रोटी जो बहुत स्पीड खाइएगा, हो सकता है दूसरा रोटी भी बहुत उससे ज्यादा स्पीड खाइएगा। जब तीसरा रोटी खाइएगा, खाने का रेट ऑटोमेटिक क्या होगा, स्वतः क्या होगा, घट जाएगा। चौथा रोटी में और वेग घट जाएगा, पांचवा में कहिएगा तो खेबे नहीं करेंगे। फिर भी आप जबरदस्ती खाते हैं, लेकिन समय अधिक लगता है। तो कहने मीन्स क्या, 5 रोटी तक खाए, पहला रोटी खाने का वेग, दूसरा रोटी खाने का वेग और तीसरा रोटी खाने का वेग, सभी वेग को ऐड करके जो एक सिंगल वेग हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, सिंगल वेग प्राप्त करते हैं। उस सिंगल वेग को ही हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। वही दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, देखिए कि समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होते जाता है। बात सही है कि अलग अलग समय में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और अंततः हम अनेक अभिक्रियाओं के वेगों का औसत वेग ही प्राप्त करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन में औसत वेग का अधिक महत्व नहीं होता है। अब आप ये कहिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में औसत वेग का महत्व है, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। यदि आपसे दोस्तों कोई पूछता है क्या रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन करने में औसत वेग का क्या अधिक महत्व है, तो निश्चित तौर पे हम क्या बोलेंगे, अधिक महत्व नहीं है। सवाल है क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि औसत वेग को प्राप्त करने के लिए
आपको काफी समय लग जाता है, एक लंबा समय लग जाता है, इसलिए हम औसत वेग का महत्व नहीं देते। दूसरा देखिए दोस्तों क्या है, इंस्टेंटेनियस वेग। इंस्टेंटेनियस वेग का मतलब होता है तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग। क्या होता है, तात्कालिक वेग या क्षणिक वेग। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने दिल्ली से मुंबई जाना प्रारंभ किया। सुबह में दिल्ली से गाड़ी खुला, सुबह 6 बजे मुंबई की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसे आपसे कोई पूछ दे सुबह के 8:10 1 सेकेंड में आपका वेग क्या था, सुबह के 8:10 1 सेकेंड में आपका वेग क्या था। तो ये क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछा गया है, तत्कालिक वेग पूछा गया है, क्षणिक वेग पूछा गया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि औसत वेग पूछा गया, क्षणिक वेग, जिसको हम बोलते क्या, तत्क्षणिक वेग। वही देखिए दोस्तों यहां लिखा हुआ क्लियर, अभिक्रिया के किसी क्षण में, अभिक्रिया के किसी भी क्षण में जो वेग होता है, अभिक्रिया के किसी भी क्षण में जो वेग होता है, उस वेग को हम कहते हैं क्षणिक वेग कहते या तात्क्षणिक वेग कहते। इस देखिए क्या है, वही लिखा किसी क्षण में, मतलब कोई पार्टिकुलर टाइम में, कोई पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो अभिक्रिया का वेग होगा वही वेग कहलाता है क्या, क्षणिक वेग कहलाता है, या इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है, या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वही लिखा हो किसी क्षण में अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग उस वक्र रेखा के बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, वक्र रेखा, ये क्या है, मैं कलम थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ये देखिए क्या है, वक्र, वक्र रेखा है। क्या है ये, वक्र रेखा। इस वक्र रेखा पर क्या करना, एक स्पर्श लाइन खींचिए। जैसे आपने एक स्पर्श लाइन कहां खींचा, यहां खींचा, देखिए। अब आप एक स्पर्श लाइन यहां से भी खींच सकते दोस्तों, एक स्पर्श लाइन यहां से भी खींच सकते दोस्तों। मतलब कहीं पर भी आप स्पर्श लाइन खींचिए, वक्र रेखा लिए हैं तो कहीं पर भी क्या करना, आपको एक स्पर्श लाइन खींचिए। वही स्पर्श लाइन जो है दोस्तों, सॉरी, वही स्पर्श पॉइंट जो है आपको बतलाता है तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और क्या, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। तो यहां पर भी वेग का भी फॉर्मूला वही होगा। तो क्या हुआ दोस्तों, वेग बराबर होता है सांद्रण में परिवर्तन, वेग बराबर होता है सांद्रण में परिवर्तन डिवाइड बाय लगा कुल समय या समय अंतराल। या क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो वेग का फॉर्मूला ही होता है सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब सांद्रण में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है, जिन दो टाइम इंटरवल के बीच निकालना है, तो फाइनल सांद्रण माइनस क्या, इनिशियल सांद्रण। क्या बोले, फाइनल सांद्रण अब माइनस क्या, इनिशियल सांद्रण। अब सवाल दोस्तों यहां माइनस की क्यों आता है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों जरा सोचिए, ये माइनस साइन क्यों आया है, बतलाया था मैं आप लोग। ये माइनस का मतलब होता है दोस्तों कि अभिक्रिया का जो वेग निकाले हैं
वो वेग जो है अभिकारक से निकाले हैं, रिएक्टेंट से निकाले हैं, प्रोडक्ट से वेग नहीं निकाले। तो माइनस साइन क्या बतलाया दोस्तों? माइनस साइन आपको यह बतलाता है कि अभिक्रिया का जो वेग निकाला गया है दोस्तों, ये अभिक्रिया का वेग रिएक्टेंट से निकाला गया है, अर्थात अभिकारक से निकाला गया है, उत्पाद से नहीं निकाला गया। इसलिए यहां पर माइनस साइन है। यदि मान लीजिए माइनस साइन नहीं होता दोस्तों, यदि वेग कुछ इस प्रकार से होता, वेग बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी, यहां क्या प्लस होता, या वहां पर कोई भी साइन नहीं होता दोस्तों, तब क्या होता? तब जो अभिक्रिया का वेग होगा, ये वेग जो है कैसे निकाला गया है? उत्पाद से निकाला गया है, प्रोडक्ट से निकाला गया, इसलिए वहां पर क्या हो गया दोस्तों? प्लस हो गया। लेकिन माइनस क्या हो गया, समझ गए आप? तो कहने में इसके वेग का फॉर्मूला इसका भी क्या सेम होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या हो जाएगा? समय अंतराल, कितना समय लगता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। यदि समय अंतराल अत्यंत ही न्यून हो, न्यून मीन्स क्या? कम। यदि समय अंतराल बहुत ही कम हो तो वेग का निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त हम करते हैं। और वह वेग क्या? देखिए अभिक्रिया का वेग, देखिए वहां लिखा हुआ माइनस डेल सी बाय डेल टी, माइनस डेल सी बाय डेल टी। लेकिन ये कब है? जब अभिक्रिया का वेग क्या है? न्यून हो। क्या हो? अभिक्रिया का वेग कम हो। तो यहां देखिए क्या है, यहां देखिए माइनस दिया गया है। माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब यही है कि अभिक्रिया का जो वेग लिया गया है, वो अभिक्रिया का वेग अभिकारक से निकाला गया। अब देखिए डेल्टा टी इंस्टेंट टू जीरो, मतलब एग्जैक्ट टाइम लगभग जीरो के बराबर है। किसी क्षण लिए है ना, 1 सेकेंड के लिए लिए होंगे आप, या आधा सेकेंड के लिए होंगे, इसलिए इंस्टेंट वैल्यू क्या, लिमिट क्या लिया? जीरो ले लिया। दोस्तों समय के जिस क्षण में हम अभिक्रिया वेग प्राप्त करना चाहते, मैंने क्या बोला था कि जब आपने दिल्ली से मुंबई जाना प्रारंभ किया, हम चाहते हैं दिल्ली से मुंबई जाने के क्रम में किस क्षण में आप इंस्टेंटेनियस वेग निकालना चाहते हैं, किस क्षण में आप इंस्टेंटेनियस वेग को प्राप्त करना चाहते हैं। वही लिखा हुआ है, समय के जिस क्षण में हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना चाहते हैं, उस क्षण के संगत वक्र के बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और इस स्पर्श रेखा के ढाल से अभिक्रिया का वेग प्राप्त होता है। कहने मीन्स क्या? कहने का दोस्तों मतलब यह है कि आप इंस्टेंटेनियस वेग, तात्कालिक वेग, तात्क्षणिक वेग आप प्राप्त कैसे करते दोस्तों? तो हम प्राप्त करते, जो वक्र रेखा खींचा जाता है, वक्र रेखा के अलोंग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसी स्पर्श रेखा से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? क्षणिक वेग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या लिया है दोस्तों? डी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। और चाहे जो भी आप निकालिए दोस्तों, चाहे क्षणिक वेग निकालिए, औसत वेग निकालिए, या अभिक्रिया का वेग निकालिए, कोई भी वेग निकालिए दोस्तों, हर वेग के लिए फॉर्मूला एक समान होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टाइम इंटरवल, एक होगा। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा तो सिर्फ माइनस और प्लस, जिसमें माइनस क्या बतलाएगा कि अभिक्रिया का वेग निकाला गया है अभिकारक से, अब प्लस क्या बतलाएगा? अभिक्रिया का वेग निकाला गया किससे? उत्पाद से निकाला। तो हम लोग टेन थीटा, यहां पे देखिए क्या, टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? क्षणिक वेग को।
तात्कालिक वेग को, तत्क्षणिक वेग को हम लोग टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक रिएक्शन दिया A+2B एरो C+2D, ये क्या है? अभिकारक है दोस्तों। ये क्या है? प्रतिफल है, मिश्र उत्पाद है। मैंने बोला भी था आपको, एरो के आगे का जो पार्ट होता है दोस्तों, ये प्रतिफल होता है, जिसको हम उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। एरो के पीछे का जो भाग होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, इसका यदि हम वेग निकालना चाहते दोस्तों, मैंने बताया भी था वेग कैसे निकालते हैं। वेग बराबर क्या होता है? देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखिए क्या था, A+2B एरो C+2D का क्वेश्चन देखिए मिला ली, क्या देखिए वही है ना? हाँ वही क्वेश्चन देखिए। देखिए आप देखिए वेग जो निकालेंगे दोस्तों, वेग निकालते हैं ए के द्वारा। तो एक क्या है? तो अभिकारक है, तो माइनस लेंगे, डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल टाइम इंटरवल, ये हो गया। दूसरा देखिए वेग निकालते हैं दोस्तों किससे? बी द्वारा, माइनस डेल बी डिवाइड बाय 2 डेल टी हो जाएगा। वेग निकालते हैं दोस्तों किससे? सी से। देखिए अभी तक ये माइनस लिया था हम लोग, लेकिन अब क्या लेंगे? प्लस लेंगे। प्लस क्यों लेंगे? क्योंकि अभिक्रिया का वेग निकालने जा रहे हैं किससे? प्रतिफल से, उत्पाद से। ये हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। दूसरा देखिए वेग निकाले किससे? डी से। ये हो जाएगा दोस्तों डेल्टा कंसंट्रेशन डी डिवाइड बाय डेल्टा, यहां 2 को है तो यहां क्या 2 दे। इस प्रकार से हम अभिक्रिया का वेग प्राप्त करते हैं। अब सवाल दोस्तों, ये गैसीय अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं? तो बहुत आसान, यदि कहानी में क्या, यदि आपका रिएक्टेंट, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि जब अभिक्रिया सांद्रण में हो तो अभिक्रिया का वेग कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, जब अभिक्रिया सांद्रण में ना दिया हो, वो गैसियस मिक्सचर दिया हो, क्या दिया हो? गैसियस मिक्सचर दिया हो, उस समय अभिक्रिया का वेग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। बहुत आसान है। स्थिर ताप पर गैसियस अभिक्रिया में सांद्रण गैस के आंशिक दाब का सीधा समानुपाती है। अतः अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की आंशिक दाब में होने वाली परिवर्तन के रूप में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं वेग बराबर क्या होगा? अभिकारक के आंशिक दाब में परिवर्तन, अभिकारक के आंशिक दाब में परिवर्तन डिवाइड बाय परिवर्तन में लगा हुआ समय। वेग बराबर क्या होगा? अभिकारक के आंशिक दाब में परिवर्तन। कि कोई अभिकारक है, गैसियस अवस्था में है, उसका आंशिक दाब होगा जब रिएक्शन नहीं किया है उस समय। जब रिएक्शन कर लिया उसके बाद भी अपना एक आंशिक दाब होगा। वही बोल रहा है अभिकारक के आंशिक दाब में, अभिकारक के आंशिक दाब में परिवर्तन डिवाइड बाय परिवर्तन में लगने में कुल समय। इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग हम प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल दोस्तों ये है, अभिक्रिया का वेग हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अभिक्रिया का वेग हम अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की वेग की इकाई, जिसको बोलते हैं यूनिट, प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला दोस्तों कंडीशन आप लीजिए, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट
अर्थात उत्पाद, जिसको आपने प्रतिफल बोला था। अभिकारक जब वो सांद्रण कंडीशन में दिया हो दोस्तों, क्या दिया हो, सांद्रण कंडीशन में दिया हो, तब हम वेग का यूनिट कैसे निकालेंगे? तो वेग बराबर होता है सांद्रण में परिवर्तन डेल्टा सी बाय डेल्टा टाइम, और सांद्रण का यूनिट क्या होता दोस्तों? मोलारिटी, कैपिटल एम बटा टाइम सेकेंड। इसको बोल सकते हैं दोस्तों क्या? कैपिटल एम पर सेकेंड, यह एक इकाई होगा। तो इस सवाल है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, कैपिटल एम जिसे बोलते हैं मोलारिटी, मोलरता, इसको क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर। तो मोल बटा लीटर इनटू क्या? सेकेंड। तो वेग बराबर होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इसी को लिखते हैं मोल लीटर पे -1 सेकेंड पे। यही क्या है? वेग का फॉर्मूला होगा, सॉरी वेग का यूनिट होगा, वेग का इकाई होगा। क्या होगा? मोल लीटर पावर -1 सेकेंड पावर। लेकिन ये यूनिट कब होगा दोस्तों? जब हम प्रतिफल हो या अभिकारक हो, दोनों का दोनों कौन सा कंडीशन में होना चाहिए? सांद्रण में होना चाहिए। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, यदि मान लिया आंशिक दाब में होगा तो क्या होगा? तो आंशिक दाब के लिए, आंशिक दाब के लिए वेग बराबर दाब प्रेशर लिए थे, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय टाइम सेकेंड, तो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड। ये क्या वेग किसके लिए हो जाएगा? ये वेग होगा जब अभिकारक या प्रतिफल क्या दिया रहे? आंशिक दाब में दिया रहे, तब जाके ये होगा। दोस्तों इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए अब आपके स्लाइड में क्या लिखा हुआ, जब पढ़िए उसको अच्छे से। देखिए वही लिखा हुआ, वेग सांद्रण मोल पर लीटर, सांद्रण का मोल पर लीटर होता है, यहां सेकंड दिया है, वही दिया मोल पर लीटर पर सेकंड दिया दोस्तों, दिख लीजिए वही। किंतु गैसियस अभिक्रिया के लिए जिसमें सांद्रण गैस के आंशिक दाब के रूप में व्यक्त किया जाता हो, गैस के आंशिक दाब में व्यक्त किया जाता हो, वह कहते हैं एटमॉस्फेरिक पर सेकंड देते हैं। दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सबको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बेहिचक आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, बतलाइए किस पॉइंट पे कहां पे आपको डाउट है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बैंक खरीदिए, जिनमें कुछ बच्चे क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं, कुछ नहीं खरीदे हैं। तो प्लीज जैसे भी हो 10 दिन के अंदर आप क्वेश्चन बैंक लीजिए और आप हमारे अनुसार पढ़िए। जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा क्वेश्चन बैंक का न्यूमेरिकल भी हम कराते चल जाएंगे। और आप देखिएगा 2024 में आपका नंबर कितना अधिक आता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लगा रहे। क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या फायदा होगा कि आपको पता लगते रहे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ताकि आप उसके अनुसार क्या है पढ़िए।
इसे दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है तो हमारी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। और यहां से लीजिएगा आपको भारी अमाउंट में क्या डिस्काउंट भी मिलेगा जान लीजिए। इसलिए आप जैसे भी हो आने वाले 10 दिन के अंदर सब बच्चे क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए ताकि हम लोग को पढ़ने में मजा आए। चलिए आज की सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।